राम राम सभी को। आज हमारा मैथ्स का मॉक टेस्ट का हम वीडियो 6 शूट करने वाले हैं। उसके अंदर हम जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं टेलीग्राम पे, उसका वीडियो सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। जिसने भी अगर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया है तो पहले टेलीग्राम पे जाके मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर लेना, देन इस वीडियो पे आना। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है अपना एवरेज का। ठीक है, उस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। यहाँ आपको दे रखा है एवरेज कि आपके क्या है 14 नंबर है, मतलब आपके 14 नंबर है। तो ऐसे मैं बोलूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 नंबर है। 14 में क्या बोला है, इन सभी 14 नंबर का 14 का नंबर का एवरेज क्या है आपका। एवरेज क्या दिया हुआ है 30। ठीक है, पहले मैं करवा रहा हूँ आपको बेसिक से, देन बताऊँगा आपका इसका जो सोल्यूशन हम करने वाले हैं। स्टार्टिंग के कितने 7 नंबर का 3 6 7, स्टार्टिंग के 7 नंबर का का एवरेज कितना है आपका 20। ठीक है, और लास्ट के 4 का आपका जो एवरेज है वो है 40। तो ये जो 3 नंबर है 8 9 10, इनका आपसे एवरेज पूछा है। करने के इसके तरीके हैं दो। एक तो बेसिक, तो हमें पता है एवरेज। देखो यहाँ पे एवरेज मतलब होता क्या है, यहाँ लिखता हूँ आपका। एवरेज मतलब होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं किसी के सम को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म से, जितने भी नंबर है उसके सम को हम जब डिवाइड कर देते हैं कितने नंबर्स है तो हमें क्या मिलता है, एवरेज मिलता है। और हमें सम निकालना है, जब हमें उनका सम निकालना है तो क्या करते हैं, एवरेज को इनटू कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म से, नंबर ऑफ संख्या से, जितनी संख्या है। तो देखो यहाँ अगर हमें टोटल निकालना है, टोटल सम कितना है, टोटल कितने हैं 14, 14 का एवरेज कितना है 30, तो मेरा टोटल कितना आ गया 420। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 7 का एवरेज कितना है 20, तो इनका सम कितना आ गया 140। ऐसे ही एंड के 4 का एवरेज कितना है 40, तो सम कितना आ गया 160। अब ये कितना हो गया टोटल 300, कितना आ गया आपका 300। तो टोटल में से 300 माइनस कर दिया, कितना बचा 120। ये क्या है, जो हमारा 8 9th एंड 10th जो नंबर है उनका क्या है, उनका सम है। और मुझे एवरेज निकालेगा करूँ कितनी संख्या है 1 2 3, तो सम को किससे कर दूंगा डिवाइड, उसके नंबर से। तो मेरा एवरेज क्या आ गया 40। के बाकी बची जो 3 संख्या है उनका एवरेज क्या होगा 40। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। हमें करना क्या होता है, इसको हम करते हैं एक अपने डेविएशन के भी मेथड से। तो डेविएशन हम करते क्या है, नीचे हम लिखते हैं टोटल एवरेज, कि टोटल कितना एवरेज है हमारा 30, के सभी 14 पे कितना टोटल एवरेज है 30, बचे 7, 7 का एवरेज कितना है 20, और 4 का एवरेज कितना है 40, बाकी बचे 3 का हमें एवरेज निकालना है। तो हम देखते हैं कि जो एवरेज है ये 20 जो है एवरेज से कितना कम है, 10 कम है, और ये क्या है एवरेज से 10 ज़्यादा है। तो जब हम x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है साइन हो जाता है चेंज। अगर ये 10 कम है तो क्या करते हैं, इसको हम नंबर से इंटू करते हैं, इंटू 7 कितना हो जाएगा 70। अब ये क्या है माइनस का 70 आया है, लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं हमें डेविएशन को बराबर करना होता है। तो जिसने भी अगर मेथड सीखा है तो उसी को ये वही ये सोल्यूशन देखना, बाकी अपने बेसिक से इसको देख लेना। जिसने अगर डेविएशन सीखा है, जिसको आता है उसी को ही समझ में आएगा। बाकी अगर किसी को समझना हो तो जब मैं चैप्टर करवाऊंगा एवरेज, तो वहाँ से डेविएशन मेथड सीख सकता है। तो यहाँ आया माइनस का 70, तो ये जो एवरेज हमारा ये क्या होगा, एक्स की वैल्यू 30 तो होगी होगी, 30 तो ये होती है। यहाँ आया -70, तो क्या उसका हमारा ये उल्टा हो जाता है प्लस का 70। ऐसे ही 4 इंटू 40 क्या आएगा प्लस का 40, तो जब हम डेविएशन लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 40, और डिवाइड बाय कितना, इससे कर देंगे हम डिवाइड 3 से। तो कितना आ गया ये 30 प्लस 30 डिवाइड बाई 3, 3 से कटे कितना 10 पे, 30 प्लस 10 कितना आ गया 40। देखो यहाँ भी 40 आया और यहाँ भी 40 आया। ठीक है, तो जिसको अगर बेसिक से करना है बेसिक से, जिसको डेविएशन अगर आता है तो इस तरीके से अपना देख सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा CI और SI का। यहाँ क्या बोला हुआ है कि एक कोई सम है, अगर देखो मैं इसको एक मानूँ, अगर मैं इसको एक मानूंगा तो क्या बोलूँगा कि कोई एक सम है। अबे ये क्या हो गया, सॉरी यार, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड।
ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ देखो क्या है हमारा, अगर मैं इसको एक मानता हूँ, अपने प्रिंसिपल को अगर मैं एक मानूंगा तो मेरे लिए दिक्कत यही, क्यों? क्योंकि पॉइंट में अगर मैं प्रिंसिपल एक मानूंगा, अगर मैं प्रिंसिपल एक मानूंगा तो मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल का 7.5 टाइम्स कितना हो गया, 7.5। तो मुझे पॉइंट को अवॉइड करना है, तो मैं क्या करूँ, अपने प्रिंसिपल को क्या करता हूँ, 10 मान लेता हूँ। तो मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, 7.5 इंटू 10 कितना हो गया, 75। तो मैं इसको ये लेट नहीं करके अपना ये लेट करता हूँ। 100 भी मान सकता हूँ, 100 से भी आंसर आ जाएगा। एक पॉइंट था इसलिए मैंने 10 मान लिया, अगर 2 पॉइंट होते तो मैं उसको 100 मान लेता। अब क्या है देखो, इंटरेस्ट क्या होता है, एस आई क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जब मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल कर देता हूँ माइनस, तो मेरा अमाउंट कितना है 75, प्रिंसिपल कितना है 10, तो मेरा एस आई कितना आ गया 65। तो एस आई की वैल्यू क्या आ गई 65, प्रिंसिपल कितना है 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम कितना है 13 साल, अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो गया, 13 से ये गया 5 पे, तो कितना आ गया 50%। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 50%। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था अपना सिंपल इंटरेस्ट का। अब ये हमारा आ गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। देखो, जो भी हम पैसे बांटते हैं, जब भी हम काम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो हम पैसे बांटते हैं, हम बांटते हैं या तो जिसने जितना काम करा उसके हिसाब से, अगर काम नहीं दिया होता तो हम बांटते हैं उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से, कि एक दिन में कौन कितना काम कर सकता है, ये उनकी एफिशिएंसी होती है। तो जो जितना ज़्यादा काम करेगा एक दिन में उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो इतना कम काम करेगा उसको उतने कम पैसे मिलेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी क्या है, पी क्यू और आर की कितनी है 7, 11, 5। तो देखो यहाँ क्या आएगा 10,000। टोटल पैसे कितने हैं 10,350। उसका टोटल कितना है 22, 12 और 23। तो नीचे कितना आ गया 23। और निकालने की इसकी वैल्यू है क्यू की, मतलब 11 की निकालनी है वैल्यू। अब देखो, या तो हमारा आंसर क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। देखो 11 का मल्टीपल ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 8 और 8 ये हो सकता है 11 का मल्टीपल, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इनका डिटेल सम देखते हैं। इसका डिटेल सम कितना आएगा 11 और 5 16, 16 मतलब कितना आ गया इसका 7, कितना आ गया हमारा ये 7 आ गया। 11 और 5 16, इसका कितना आ गया ये हमारा 9 आ गया। ये कितना आ गया 10 और 12, 12 मतलब 3। तो मतलब इसका सबका क्या है डिटेल सम, सबका क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है। ये हमारा 11 का मल्टीपल तो नहीं है। ठीक है, तो हमारा देखो अब इसका हम निकालते हैं, डिटेल सम निकालते हैं। नीचे कितना है 3 और 2 5, ये कितना हो गया ये 8 और 9। तो 9 इंटू 11, किसी को भी 9 से इंटू करते क्या आता है 9 का 9 ही आता है। नीचे 5 तो 2 इंटू 2, मतलब आंसर क्या आएगा 9। 9 कौन सा है हमारा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। देखो बन तो इसका भी डिटेल सम 9 रहा था, इसका भी 9 बन रहा है, लेकिन ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया। बाकी किसी को बेसिक से करना है तो बेसिक से देख सकता है। इसको अगर काट के करना है, देखो 23 से, 23 ये प्राइम नंबर है, तो 23 से यही पूरा कटेगा, कितने में कटेगा 23 चौके 92 बचेगा 8, हाँ 92, और आपका बचेगा 8 3 11, या सीधा कटेगा 5 पे। तो कितना आ गया 450, और क्या आएगा 450 इंटू 11 कितना आ जाएगा 4950। और जिसको भी नहीं आता है कि 11 से कैसे इंटू करते हैं या 11 का मल्टीपल, किसी का भी मल्टीपल कैसे चेक करता है, तो वो जाके मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख सकता है और सीख सकता है। तो यहाँ क्या दिया है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 35% ऑफ ए बराबर है 45% ऑफ बी के। तो 100 से 100 कट गया, ए रेशियो बी क्या आ गया 45 और 35, मतलब 9 रेशियो 7, ए और बी का आ गया। अब बोला है ए और बी का डिफरेंस रखा है 186, डिफरेंस कितना है 2, मतलब 186 किसकी वैल्यू है 2 की वैल्यू। निकालने किसकी है कि 40% ऑफ सम ऑफ ए और बी। तो ए और बी का सम कितना है 16, इसका क्या निकालना है 40% मतलब 2/5 निकालना है। 2 से ये 2 गया। अब देखो करने का तो तरीका क्या क्या होता है, 186 इंटू 16। अब नीचे 5 है, ठीक है, नीचे क्या है 5 है, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर भी 2 से इंटू, बस इसको 2 से काटते हैं तो नीचे क्या आता 10 आ जाता। तो अगर मैं 2 को काटता नहीं, नीचे क्या आता 10 आ जाता। और ये क्या होता 186 इंटू 32 अपॉन में 10। क्या करेंगे, क्योंकि देखो आंसर क्या एकदम पॉइंट में एग्जैक्ट आंसर है, तो हम यहाँ पे हम डिटेल सम लगा सकते हैं। देखो क्या होगा 8 और 1 9,
6 आ गया, और ये कितना हो गया 2 3 5, 6 पंजे 30, 30 मतलब 3। अब चेक करते हैं किसका डिजिटल सम हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, देखो डिजिटल सम से ही कर सकते हो, वरना मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे मुझे पता है क्या, यहाँ पे 186 इंटू 32 है, और अपॉन में 10 है, मतलब जो भी आंसर होगा एंड में क्या आएगा 2, और एक के बाद पॉइंट लास्ट में 2 आएगा, 0.2, तो ये 0.2 नहीं है, ये 0.2 नहीं है। अब बचा जो भी आंसर होगा क्या होगा, उसमें 4 का मल्टीपल होगा ही होगा, इसमें भी 2 का मल्टीपल है 4, इसमें भी 4 का मल्टीपल है, मतलब 2 से कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 का मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल क्या है, चेक करते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 22 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, लेकिन 52 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, वरना क्या हम देखो डिजिटल सम से कर सकते हैं। 10 और 18, 18 मतलब 9 आ गया, ये 5 4 9 कट गया, 14 14 मतलब 5, ये 9 कट गया, 12 मतलब 3, और ये 10, देखो यहाँ पे 12 मतलब ये दो को दो हमारे सेम थे, ये हमारा ये भी 10 और 12, ये भी तीनों तीन सेम थे, तो हमारा इसमें से ऑप्शन निकालना था। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो भी ये वैल्यू है हमारे एंड में, ये वैल्यू बची 186 इंटू 32/10। तो हमने ये देखा जब मैं इसको इससे इंटू करूँगा एंड में 2 आएगा, जो भी आंसर होगा एंड में 2 आएगा, और अपॉन में 10 मतलब 0.2 तो आएगा ही आएगा, तो वो 2 ऑप्शन में था। फिर ये देखा कि इसमें क्या है, इसमें 4 का मल्टीपल है, मतलब क्या है 32 मतलब क्या है 4 इंटू 8, तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल क्या होता है, एंड की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 52 तो होती है 4 से डिवाइड, लेकिन 22 नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। देखो यहाँ क्या बोला, रेशियो बोला कि रेशियो क्या है ए और बी का, ए अपॉन बी का रेशियो दे रखा है क्या 2:3, क्या है हमारा 2:3, और बी इज इक्वल्स टू कितना है 3c, तो बी और सी का रेशियो क्या हो गया 3:1, और ए और बी का रेशियो क्या है 2:3। अब पूछा गया है कि ए कितने टाइम्स है, तो ए का 3/4, तो मतलब कुछ नहीं, तो हम क्या मानते हैं इसका, हम देखो ये एक सिंगल रेशियो बन जाएगा ना, A/B/C, क्योंकि बी कॉमन है, तो 2:3:1, मतलब यहाँ ऑप्शन मान सकता हूँ x, 3x और x। अब क्या बोला है कि ए का क्या है 3/4, ए का 3/4 कितना टाइम्स है किसके, देखो ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब क्या है सी मतलब क्या है नीचे आएगा, ऑफ के बाद जो लिखा होता है, यहाँ क्या आ गया 11/6 के कितना इसका टाइम्स कितने गुना है, तो हमें एक्स से ये एक्स कट गया, 4 से ये कट गया 2 पे, 2 से ये कट गया 3 पे, तो 3 गया ये ऊपर आ जाएगा, मतलब कितना 9/11 गुना है, ये कितना ए बी का कितना गुना है 9/11 गुना है। ठीक है, जिसको अगर फास्ट लगाओ तो मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्व एक बार, 2x, ये क्या है 11/3 इंटू एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है 3/4 इंटू 2x, ये सबसे ऊपर आ जाता है और ये नीचे आ जाता है, सबसे ऊपर क्या आ जाएगा 3 और नीचे 11x, तो ये x से x कट गया, 2 से ये कट गया, ठीक है 2 पे, तो यहाँ 6 था ना, ये सॉरी ये 6 था, और यहाँ पे ये आपका 11 यहाँ पे 6 था, तो ये 2 से ये कट गया 3 पे, तो क्या हो गया 9/11 आ गया आपका। ये क्वेश्चन हमारा है किसका है, ये हमारा CI का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन ये अच्छा है, ढंग से समझना। क्वेश्चन बोला है कि एक बंदे ने पहले 25,000 रुपये इन्वेस्ट करे, 25,000 इन्वेस्ट करे 12% पे, और 1 साल बाद उसमें 6,000 उसमें से 6,000 निकाल लिए, तो जो बैलेंस बचा उसको उसने 2 साल के लिए लगा दिया इन्वेस्टमेंट पे, तो 3 साल बाद उसके पास कितने पैसे होंगे। अब देखो 25,000 का 12% कितना हो जाएगा, 2 से 2 गए 25, ये आ गया आपका 30 मतलब, या क्या आपका 30 मतलब, या क्या आपका 3,000, कितना आ गया 3,000 रुपये, मतलब आपके पास 25,000 थे, 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट मिला 3,000 रुपये, कितने हो गए 28,000, 28,000 में से आपने 6,000 विड्रॉ कर लिए, तो कितने बचे आपके पास 22,000, कितना आ गया आपके पास 22,000 रुपये आ गए। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है 22,000 पे क्या करना है 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है। देखो 12% मतलब क्या 12 + 12 का क्या आएगा सक्सेसिव, इसका क्या आएगा सक्सेसिव, तो 12 + 12 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा 12 × 12 अपॉन में 100, 24 +
144/100, तो क्योंकि हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, सक्सेसिव निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, 24 + 1.44 कितना हो गया, 25.44। तो हम क्या निकालना है, हमें 25.44 निकालना, ये हमारा क्या आ जाएगा, CI कितने का, 2 साल का आ जाएगा। 2% देखो भैया हटाया नीचे 2 0, और परसेंटेज के हमारे 2 0, 2 से ये 2, 1 से 1, देखो इसका मतलब क्या है, 25/44 × 2 × 11/10, 2 से इंटू करना ईजी है, क्या आएगा, 50, 88 × 11/10, और 11 से इंटू करना और भी ईजी है, 8, 8 16 का एक कैरी, 1 9, ये 5 5, ये क्या आ गया, 55,968/10। तो कितना इंटरेस्ट आ गया, 5,596.8 रुपये। तो मेरे पहले कितना अमाउंट था मेरा, ये उसने अमाउंट पूछा है, कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है, 22,000 प्लस 5,596.8, तो ये कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा 27,596.8, राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 96.7। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन आपका जानबूझ कर डाला है कि ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो सिर्फ इसका फॉर्मूला लर्न कर लेना, उससे आप पूरा क्वेश्चन ये कर पाओगे। देखो तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ आपका। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ, ये आपका रोम्बस का फॉर्मूला है। ये कब होता है, जब हमें क्या दिया हो, जब हमें डिग्री में गिवन हो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइन थीटा। एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ है, 196√3। तो ये क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, और थीटा कितना दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है आपको, साइन 60 आपका होता है √3/2। ये क्या है, 196√3। तो √3 से √3 कट गया, तो वहाँ क्या हो गया, इस पर रूट आ गया, 196 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो आ गई आपकी साइड मतलब भुजा। ये किसका स्क्वायर होता है, 14 का। तो 14√2 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी रोम्बस की साइड आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो थोड़ा क्वेश्चन में मैं चेंजेस कर देता हूँ, थोड़े इसके ऑप्शंस ठीक है गलत हो गए हैं, मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। इसका मतलब है 0.6 पे बार, और इसका मतलब है 0.60 पे बार, और इसका मतलब है 0.06 पे पूरे पे बार, ऐसे दोनों पे बार है। फिर ऐसी ये तो ठीक ही है, तो पूरे पे बार है, मतलब 6 दोनों 6 और 6 दोनों पे बार है। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ये क्वेश्चन देखो ये है 0.416। ठीक है, आपके मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन ठीक होगा, या थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, तो उसको मैं ठीक करके दे रहा हूँ आपको। ये और 1.6 पे बार नहीं है, वो ऐसे ही है। आपका जो मॉक टेस्ट दिया हुआ उसमें आपका ठीक आया होगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे इसको ये मैंने ठीक कर दिया। इसका क्वेश्चन हमारा पूरा स्टार्टिंग का ये है, इसको आप काट देना। अब देखो मुझे पता है इसका मैंने लिखवाया क्या, जो वैल्यू लिखी है वो ऐसी का ऐसी, पूरी की पूरी वैल्यू ऐसी का ऐसी, जिस पे बार नहीं है वो माइनस में, जिस पे बार होता है वो इतनी बार 9, जिस पे बार नहीं है उतनी बार 0। वही क्या है 1.6 मतलब नीचे 0। अब ये क्या आएगा, आपको काटोगे कितना आएगा, ये 375/900। अब देखो किससे काटो, इसको आप काटो 25 से, ये जाएगा 1 पे, 25 कम 25 बचेगा 12, और 12 पंजे 125, तो ये जाएगा 75, 3 पे बचे 15, 150 मतलब 6। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया आपका, ये आपका 8/5 आ गया। 5 से आपका ये कट गया 3 पे, ये कट गया आपका 12 पे, क्या आ गया 2/3, और 2/3 क्या होता है 0.666, मतलब 0.6 के ऊपर एक सिंगल बार। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा ज्योमेट्री को उठाया मैंने, कि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और ये सिंपल क्वेश्चन है, आने को ये आपका आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आने के इसके ऐसे क्वेश्चन के पूरे पूरे चांस होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक लगता नहीं है आपका। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एक ट्रायंगल दिया है।
क्या बोला, ये आपका क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका, क्या है ये त्रिभुज है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका, जिसके अंदर क्या है, वो ट्रायंगल क्या होती है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसको हमने क्या बोला, उसको एक्स मान लो, ठीक है। इसने बोला ये आपका हो गया जे, ये के, ये एल, उस पर क्या एक मीडियन ड्रॉ किया है, उस पर एक माध्यिका ड्रॉ करी है, तो उसको क्या करेगी, दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। तो ये के एल कितना दिया हुआ है, पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो ये आधा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। और ये जे एम क्या एक माध्यिका है, वो कितनी है आपकी, 6 सेंटीमीटर। पूछा गया ये, तो देखो ये मीडियन उसको बांटता भी दो बराबर हिस्सों में, और यहाँ पे लंब भी होता है, ये परपेंडिकुलर भी होता है, तो आपका ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो आप ये ईजी अब निकाल सकते हो, ये आपका 6 है, ये आपका 4 है, ये क्या है, एक्स निकालना है, यहाँ पे हम ईजिली उसको निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, कितना आ गया 36 प्लस 16 कितना हो गया 52, 52 का अंडर रूट एक्स, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये अंदर का मतलब क्या है, ये 13 चौक 52, मतलब ये दो बाहर जाएगा बाहर, ये अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, क्या आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2√13 सेंटीमीटर। तो देखो इसकी एक कंडीशन होती है, वो मैं कंडीशन आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले देखो ये होता है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ये समीकरण होता क्या है, ये होता है ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, इसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब जहाँ पे सबकी पावर एक सिंगल होती है, वन, ये वन वन, ठीक है, पावर हमारी सिंगल होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी जिसमें पावर 2 हो जाती है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब पावर एक एक है। तो जब हमारे देखो क्या होता है, जब भी ये लिखा होता है नो सॉल्यूशन, जब ऐसी कंडीशन लिखी होती है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसके कोई भी हल नहीं है, तो उसमें क्या होता है, आपकी ये कंडीशन होती है, इसको आप नोट डाउन करके लिख लेना, आपके आगे भी ये क्वेश्चंस में काम आएंगे। इसका मतलब होता है A1 बराबर A2 इज इक्वल्स टू B1 बराबर B2, और ये बराबर नहीं है C1 इज इक्वल्स टू C2 के। तो देखो आपकी दो इक्वेशन है, के एक्स माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9, और एक 12x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। देखो ये क्या है, x के साथ क्या लिखा हुआ है आपका a, ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया। ये y के साथ जो लिखा हुआ वो क्या होता है b, ये B1 हो गया, ये आपका B2 हो गया। तो ये क्या है, इसी का कुछ काम ही नहीं है। तो ये क्या है, A1 k है, A2 12 है, यहाँ देखो साइन के साथ ये माइनस का 6 है, और B2 क्या है प्लस का 2, ये इससे कट गया 3 पे, तो k की वैल्यू क्या हो गई -36। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ये क्या दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आप पहले करवा चुका हूँ मैं, कि ये वॉल्यूम दिया हुआ आपका, क्या दिया है, बेलन का, आपका क्या दिया हुआ है, आपका शंकु का और आपका बेलन का, ठीक है, आपका क्या दिया हुआ है, घन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि एक सिलेंडर को क्या किया है, इसको मेल्ट करके बनाया गया है, क्या, एक कोन, आगे एक शंकु बनाया गया है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु के, बेलन क्या है, बेलन का घन क्या होगा, शंकु के घन के क्या होगा, बराबर होगा। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैं सिलेंडर को दे रहा हूँ स्मॉल एच स्मॉल आर, और कोन को दे रहा हूँ कैपिटल एच और कैपिटल आर। तो देखो पाई से पाई तो ये कट जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 18 इंटू 18 इंटू 10 और 1/3। ये इसकी वैल्यू रेडियस कितनी है, 15 इंटू 15 इंटू हाइट। अब देखो काटो उसको, 3 से ये कट गया 5 पे, 5 से ये कट गया 2 पे, ये कटा 5 पे, और ये कटा 6 पे, तो कितना हो गया 18 इंटू 12 अपॉन में 5। देखो मैं क्या कर दूँ, यहाँ भी 2 से इंटू, यहाँ भी 2 से इंटू, कितना हो गया 18 इंटू 24 अपॉन में 10, मतलब क्या होगा 4 8 32, लास्ट में 2 आएगा और नीचे 10 है, तो मतलब लास्ट में पॉइंट के बाद 2 आएगा, पॉइंट के बाद 2 हमारा एक डिजिट में है, ऑप्शन नंबर डी में, हमें इंटू करने की भी नीड नहीं है। ठीक है, ये चौड़ पुलिस वाले क्वेश्चन बहुत ही फेमस हैं, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है कि 2:30 बजे क्या है, एक चौर भागा, ठीक है, चौर भागा 2:30 बजे, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 की स्पीड से वो भाग रहा है, और उसको चोर को देखा गया, कब पकड़ा गया, वो देखा गया
ये चोरी हुई है 4 बजे, मतलब 2:30 बजे से वो भागना चालू हुआ और यहाँ तक इतनी देर तक 1.5 घंटे तक भागता रहा। मतलब 1.5 घंटा मतलब क्या, 1/2 मतलब 3/2 आवर तक। तो 60 की स्पीड से 3/2 घंटे तक भागता रहा। तो कितना भाग गया वो, 90 किलोमीटर। तो मतलब 90 किलोमीटर वो भाग गया। फिर जो कार का ओनर था उसको 4 बजे खबर मिली, 4 बजे उसको खबर मिली कि वो अब क्या है, ओनर यहीं पे है अभी, और थीफ चोर, चोर कहाँ पे है, चोर यहाँ पे है 90 किलोमीटर दूर ओनर से। ओनर की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर और थीफ की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो कितने बजे वो पकड़ा जाएगा। अब देखो हमें क्या निकाल, टाइम निकाल। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या आएगी, ये 70 की स्पीड से इस तरफ भाग रहा है और ये 60 की स्पीड से इस तरफ भाग रहा है। तो क्या होगा, इनकी स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे। अगर एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो डिफरेंस निकाल लेंगे, अगर विपरीत दिशा में भागते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, तो उसका हम सम ले लेते हैं। कितना आ गया, 15। मतलब कितने घंटे, 6 घंटे बाद ये चोर पकड़ा जाएगा। तो 4 बजे से उसमें 6 घंटे ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 10 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे आपके, 10 PM हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका एवरेज स्पीड का। तो देखो ऐसे क्वेश्चन अभी आए जाते हैं आपके एवरेज स्पीड वाले। एवरेज स्पीड का देखो मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का सिंपल सा मतलब होता है कि जितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्योंकि स्पीड मतलब होता ही क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस इनटू टोटल टाइम। वो टोटल डिस्टेंस क्या है, ठीक है। एक बंदा चला एक्स स्टेशन से 60 किलोमीटर 3 घंटे तक, तो 60 की स्पीड से गया 3 घंटे तक। फिर उसने 1 घंटे वहाँ पे वेट किया, फिर दोबारा 5 घंटे चला 80 की स्पीड से। तो ये इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। टोटल टाइम कितना, पहले 3 घंटे, फिर 1 घंटा वहाँ टाइम वहाँ पे रेस्ट किया, फिर टोटल 5 घंटे। तो कितना हो गया, 180 + 400, नीचे कितना हो गया 9। कितना आ गया ये, 580 अपॉन 9। कितना आएगा ये, 6 54 40, मतलब 60 4 9 36, 64 पॉइंट कुछ आएगा, 64.44। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो एवरेज स्पीड आप ये ध्यान रखना, जब भी एवरेज स्पीड पूछेगा इसका मतलब होता है क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अभी वही क्वेश्चन आ गया आपका, किस चीज़ का क्वेश्चन आपका, सीरीज का। एक जोया ने एक बाइक परचेज करी थी, पहले लॉस पे बेची 5% पे। लॉस पे मतलब 1/20, 20 पे 1 का लॉस, मतलब कितने बेची, 19/20 पे बेची। फिर उसने आगे 16% प्रॉफिट पे बेची। 16% मतलब प्रॉफिट मतलब क्या, 4/25 प्रॉफिट मतलब प्लस, तो 25 का सामान 4 प्रॉफिट मतलब 29 पे, और ये उसको पड़ी 55,100 की। अब देखो यहाँ पे हम लगा सकते हैं डिजिटल सम, क्योंकि इसका 9 आ रहा है, इसका 4, इसका 5, इसका 6। कौन इतना टाइम लगाएगा उसको सॉल्व करने में, ऐसे भी इसका आंसर ईजिली आ जाएगा। कितना हो गया, 20 × 25 अपॉन में 19 × दोनों। ठीक है, अब इसका करते हैं हम डिजिटल सम करते हैं। तो 5 5 10 और 11 11 मतलब 2, और ये 20 मतलब 2, और 7 मतलब 5 और 2 मतलब 7। 9 कट गया, ये 9 कट गया, हुआ 1 × 2 मतलब 2। जब भी नीचे 2 आता है किससे इंटू करते हैं, 5 से इंटू करते हैं। तो क्या 4 7 28, 28 मतलब 1, 1 मतलब क्या आ गया, ऊपर 5 और नीचे 1। कितना आ गया, 5 5 किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी का। अब ये लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो ये क्वेश्चन बोला गया है कि पी और क्यू क्या है, 2 अलग अलग प्राइम नंबर है 30 से कम। 30 से सारे कम प्राइम नंबर हो कौन कौन से आपके, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है हमारे 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। ठीक है, ये सब क्या हमारे प्राइम नंबर है, लेस देन। ठीक है, ये आपके लेस देन 30। तो उसमें बोला गया है, क्या पहली कंडीशन आपकी देखो क्या बोली है, पहली कंडीशन आपकी बोली है क्या ऐसा हो सकता है कि पी और क्यू को इंटू करें। अब देखो, और परफेक्ट स्क्वायर मिले। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर वो कब आता है, जब हम सेम नंबर को 2 बार लिखते हैं, जैसे 3 × 3 4 × 4, तभी तो हमारा क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर। अभी बताओ यहाँ पे कभी भी इनके किसी में कोई 2 नंबर सेम है, मैं किसी को भी इंटू करूँगा, 2 × 3
या 11 × 13, क्या मुझे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई दो नंबर सेम है ही नहीं। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई हमारी, कैन नॉट बी ट्रू। ये पूछा कौन सी गलत, कौन सी कभी सही नहीं होगी, तो ये तो हमारी सही नहीं होगी, मतलब ये तो हमारा सही है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड बोल रहा है कि कैन बी एन इंटीजर, क्या इंटीजर हो सकता है? अब कोई भी दो वैल्यू ले लो, वैल्यू मैंने ले लिया 3 और 5 ले लिया। 3 और 5 मतलब क्या, एक बार उसको प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो, माइनस कर दो। 3 और 5 में 3 जोड़ दिया और 5 में 3 एक बार घटा दिया, कितना आ गया 8 और 2 क्या आ गया, इंटीजर आ गया ना। इंटीजर क्या बोला, इंटीजर मतलब ये वैल्यू, तो इक्वेशन ठीक हो गई। लेकिन उसने बोला क्या, हमें चाहिए ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू ना हो। कौन सी ट्रू ना हो, तो कौन सी सही नहीं है, हमारी पहली सही नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ हमारे सोल्यूशन होते हैं खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सोल्यूशन में। जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। राम राम।